तो ग्राहकी नहीं चल रही या सीजन नहीं है या अभी फेस्टिवल नहीं है, ये सब बहाने आप अधिकतर दुकानदारों से सुनते होंगे। मैं आपकी दुकानदारी में आप वैरायटी ऐसी रखो साल के 365 दिन बिकती हो, या अपने शादी ब्याह में जो चीजें बिकती है वो चीजें रखा करो। तो ये चीजें होती है कि दुकानदारी चलाने का जो एक पैटर्न होता है वो इसके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी रख रहे हो। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं नरेश भाई हर कदम आपके साथ एक बार फिर दिल से स्वागत करता हूं एलआर क्रिएशन में। जैसा कि आप देखते हो, मैं हर एक वीडियो में वैरायटी और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आता हूं। तो जैसे मतलब कैसे खरीदा जाए, कैसे बेचा जाए। तो उसी में जैसे मतलब पहला जो टॉपिक है अपना कि दुकान तो खोल लोगे पर आप मतलब कपड़ा कैसे बेचोगे या फिर उसे चलाओगे कैसे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहता है कि आपकी खरीदी और आपकी बिक्री, आप कैसा माल खरीद रहे हो और कैसा माल बेच रहे हो उसके ऊपर में ज्यादा डिपेंड होता है। जैसे कोई भी मतलब व्यूअर्स या जो भी अपने जो व्यापारी भाई है या फिर जो भी माताएं बहन है जो भी ये वीडियो सुन रही है, देख रहे हैं, जो भी जुड़ते हैं हमसे नहीं पता हमसे या किसी और से भी कपड़ा मंगाते हैं, जैसे कहीं से भी कपड़ा मंगा के अपना व्यापार चालू करते हैं। तो एक बार जब वीडियो मतलब देख के वो क्या बोलते हैं, कपड़ा तो मंगा के अपना व्यापार तो चालू कर लेते हैं पर उसे एक सही दिशा नहीं दे पाते। उसी दिशा, वही सही दिशा आपको देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जैसा कि अपन सीधा पॉइंट पे आते हैं कि अपन ने देखा होगा कि कोई जैसे मतलब ऐसे माल खरीदी करके अपनी दुकानदारी तो चालू कर लेता है। तो शुरुआती कुछ दिनों में तो उनका ये रहता है कि नया नया उनके अंदर में एक एनर्जी होती है, जोश होता है कपड़ा बेचने का, और ये होता है कि अपन ने पैसा लगाया तो वो पैसा रिकवर करना है अपने को। तो वो चीज तो एक हर एक इंसान के अंदर में मतलब रहती है। तो शुरुआती दिनों में तो उसका ऑटोमेटिक जो कपड़ा है वो बिकता है। फिर उसके बाद में ये रहता है कि भैया अभी तो मार्केट स्लो है, या अभी तो ग्राहकी नहीं चल रही, या सीजन नहीं है, या अभी फेस्टिवल नहीं है। ये सब बहाने आप अधिकतर दुकानदारों से सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ। जैसे आए दिन बहुत सारे लोगों से बातें होती है, दिन में इतने सारे कस्टमरों से मुलाकात होती है, सुनते हैं। तो ये सारे टॉपिक पे ऐसे मतलब ये होता है कि आपसे भी कभी चर्चा करे ऐसा। तो ये जो होते हैं कि यार ग्राहकी नहीं है, सीजन नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, ये एक बहाने होते हैं। ग्राहकी, आपकी दुकानदारी, आपने दुकान खोली है, आप घर से बेच रहे हो, आपकी दुकानदारी में आप वैरायटी ऐसी रखो साल के 365 दिन बिकती हो, या फिर वैरायटी ऐसी रखो कि सीजनेबल वैरायटी रखो। कि मान लो अभी सावन का सीजन चल रहा है तो ये 2-3 महीने आप सावन के सीजन में ओनली लहरिया बांधनी ये चीजें रखो। ये सीजन हो जाए फिर दीपावली के ऊपर में आप जो प्रिंटेड चीजें है, कैटलॉग की चीजें वो रखा करो। उसके बाद में जो सीजन अपने शादी ब्याह में जो चीजें बिकती है वो चीजें रखा करो। तो ये चीजें होती है कि दुकानदारी चलाने का जो एक पैटर्न होता है वो इसके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी रख रहे हो। अब आपने बहुत सारा कपड़ा तो परचेज कर लिया, अब आपने ये नहीं देखा कि जो मैं कपड़ा परचेज कर रही हूँ, जैसे अभी का सीजन चल रहा है सावन का हिसाब से, तो अभी आपने सावन के हिसाब से लाखों रुपए का कपड़ा परचेज कर लिया। अब सावन का महीना चलता है 2 महीने, अब 2 महीने बाद में आप क्या करोगे। तो ये चीज है कि ऑल ओवर पूरे साल को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदी करनी है, तो वहां पे तो आपकी दुकानदारी सही चलेगी। दूसरा, मैंने आपको एक टॉपिक बताया कि मतलब कैसे खरीदे और कैसे बेचे। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि जब भी आप खरीदी करने सूरत आओ, जैसे आप सूरत आ रहे हो, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आपका बजट है 50,000 से, अगर आपका अधिक का बजट है, आप सूरत आना चाहते हो, आप आ सकते हो। अगर आपका 20-30 हजार रुपए का कपड़ा मंगाने का बजट है तो सूरत मत आओ। क्यों? अगर आपका 20-30 हजार रुपए में आपका कम से कम 5 से 7 हजार रुपए आपका ये है कि 5-7-10 हजार रुपए आपका मतलब एक्सपेंस हो जाएगा, आने जाने का खर्चा है, रहने का है, भाड़ा किराया, ये सब चीजें हो जाएगी। तो वो 30 हजार रुपए के बजट में आप वो खर्चा निकालोगे या फिर आपका प्रॉफिट निकालोगे। तो 15-20-30 हजार रुपए तक तो आपको सूरत आना नहीं है, वो वहीं से मंगा के आपको करना है व्यापार। अगर आपका उससे ज्यादा का बजट है, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, जितना आपका बजट है, उतना बजट है तो आप सूरत आओ। उसके बाद में सूरत आके ये है कि आपको खरीदी पे ध्यान देना है कि आप कौन से महीने में सूरत आए हो। मान लो अगर ये पीरियड में आए हो तो आपको ध्यान देना है कि मेरे को 2 महीने लहरिया बांधनी, हैंडवर्क की चीजें, अभी पैटर्न क्या चल रहा है, सीजन के हिसाब से माल की खरीदी करो। कि अभी मतलब सावन चल रहा है, इसके बाद में रक्षाबंधन आएगी, इसके बाद में दीपावली आएगी, उसके बाद में ना लगन की सीजन आएगा। तो उस हिसाब से आप वैरायटी ऐड करते जाओ आपकी दुकान में। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार में आपके शोरूम में 10 लाख रुपए का कपड़ा मंगा लिया, ऐसा मत करो। 5 लाख रुपए का आपने जो आपका स्टॉक इकट्ठा करना था वो कर लिया, उसके बाद में आप हर महीने कुछ नया ऐड करते जाओ, उसमें 20-30-50 हजार रुपए का नया ऐड करते जाओ।
ताकि उसका क्या होगा कि वो नई चीजों के साथ में आपके पास में जो पुराना स्टॉक भी पड़ा होगा वो भी सेल आउट होगा। तो ये जो 2 मेन टॉपिक थे कि एक तो ये है कि दुकानदारी मतलब खोलना और उससे चलाना दोनों फर्क होता है। खोल तो कोई भी लेता है पर उसे रेगुलर चलाना वो बड़ी बात होती है। दूसरा ये होता है कि मतलब माल की कैसे खरीदी की जाए और कैसे बिक्री की जाए। एक तो ये रहा, तो ये दोनों टॉपिक पे मैंने आपको आज चर्चा करी है। तो जो दूसरा टॉपिक है उसमें एक और चीज का ध्यान रखना है, जो कस्टमर रहता है जो बार्गेनिंग कराते हैं, जैसे एक कोई भी आपने साड़ी देख ली, जैसे ये वाली साड़ी है, अब आपने आपके कस्टमर को बता दिया 500 रुपए। अब हर एक कस्टमर का ये रहता है कि वो बार्गेनिंग कराता ही कराता है। आपकी दुकानदारी में आपका जो बोलते हैं ना कि एक मोटो होता है या फिर एक ये होता है कि मतलब दुकान की जो छवि होती है, आप आपके एरिया में आपकी छवि ऐसे कर दो कि यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती है, और रेट ऐसी वाजिब रेट लगाओ कि कस्टमर को बार्गेनिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़े। 100% मुझे भी पता है कि कस्टमर बार्गेनिंग कराता ही कराता है, बट आपको ध्यान देना है कि आप एक टैग ही लगा दो सीधा कि फिक्स रेट है, उसमें अगर आपको लगे तो बार्गेनिंग करो, बाकी कभी बार्गेनिंग मत करो। तो ये अगर आप 4-6 महीने इन मतलब रूल्स को फॉलो करोगे ना, तो जो आपके आजू बाजू का एरिया उनमें एक आपकी छवि ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती है, यहाँ पे सीजन के हिसाब से कपड़ा मिलता है। यहाँ पे मान लो जो सीजन चल रहा है वहां पे जाके अपन बोलेंगे तो वो सीजन की साड़ियाँ ऑटोमेटिक निकल जाएगी। बस उसी बेस पे ध्यान रखे हुए आपको आपका व्यापार चलाना है। और नई नई जानकारी के लिए, टेक्सटाइल की जानकारी के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए, नई वैरायटी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट में भी जरूर बताना। मिलेंगे फिर एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, एक और नई खास वैरायटी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।